वेलकम टू मीट ज़ीशान। हमारी आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि 2024 के अंदर ऐसे कौन से 10 काम हैं जो कि आपको करने चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपसे कहूँगा स्लो डाउन हो जाए, थोड़ा सा आहिस्ता मूव करें। बहुत खप लिया आपने, अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर ली, क्योंकि आप जो है वो अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं उस बंदे के साथ जिसकी एज जो है वो 40 से 50 साल। अब एक बंदे की एज 40 और 50 साल है, आप उसके एक्सपीरियंस को अपने एक्सपीरियंस के साथ मैच अप ना कीजिए। उसने वो चीज़ें वो सारा कुछ एक बड़ी लंबी स्ट्रगल के बाद हासिल किए हैं। तो अभी आप डिप्रेस ना होएं, आप ज़्यादा एंग्जाइटी में जाएँ। जस्ट स्लो डाउन एंड थिंक अबाउट द अचीवमेंट्स दैट यू हैव। नंबर 2 पर जो आपने काम करना है 2024 के अंदर, वो आपने कोशिश करना है कि यू हैव टू मूव आउट फ्रॉम पाकिस्तान। अगर आप पीएचडी के लिए जाना चाह रहे हैं, आप एमएस के लिए जाना चाह रहे हैं, आप कोई जॉब हंटिंग के लिए जाना चाह रहे हैं, तो आप पाकिस्तान से मूव कर जाएँ। ये एक एक सच्ची बात है। ये कोई छुटकारे की बात नहीं कह रहा कि मुल्क से भागने की मैं बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ कि आप मुल्क से बाहर मूव करें ताकि आप अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकें। नंबर 3 पर आप अपने अंदर कोई लर्निंग एबिलिटीज़ अपनाएँ। मेरे ख्याल में अगर आपके पास लर्निंग एबिलिटीज़ हैं, तो आप जो है वो अपने आप को ज़्यादा बेहतर इंसान बना सकते हैं। ये नहीं है कि आपके पास कोई एक डिग्री है, तो आप कोई दूसरी डिग्री ले नहीं सकते। अगर आपके पास कोई एक स्किल है, तो आप कोई दूसरी स्किल्स सीख नहीं सकते। आप स्किल्स सीखना शुरू करें, आप सीखना शुरू करें, चाहे आपकी एज का कोई भी हिस्सा क्यों ना हो। वो कोई शॉर्ट कोर्स ही क्यों ना हो, वो कोई ऑनलाइन स्किल ही क्यों ना हो, वो कोई मार्केटिंग ही क्यों ना हो, तो कोई भी चीज़ सीखें, बस फ़ोकस्ड हो जाएँ। इस 1 साल में आप अपने आप को डिवाइड कर लें कि इन 3 महीनों में मैंने ये चीज़ सीखनी है, इन 3 महीनों में मैंने ये चीज़ सीखनी है और लास्ट के 3 मंथ्स में मैंने इन चीज़ों को किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है। नंबर 4, आप अपनी अहमियत बनाएँ, अपनी कदर बनाएँ। यकीन मानिए पाकिस्तान में हज़ारों ऐसे नौजवान हैं, जिनको अपनी वर्थ का ही पता नहीं है, सस्ते में बेच देते हैं। अपने आप को बेचना सीखें। जस्ट आप अपने आप को कंपेयर करें कि यूरोप में या अमेरिका में या बाकी जो कंट्रीज़ हैं उसमें आपकी क्वालिफ़िकेशन के मुताबिक वर्थ कितनी है। हम अपने आप को बहुत बहुत ही सस्ते पैसों पर बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं। मैंने देखा है कि आपने अगर एमएस किया है, आपने पीएचडी की है, मैंने देखो 50,000 60,000 रुपए कॉलेज में पढ़ाने के लिए तैयार हो जाते हैं। मास्टर्स करने के बाद आप 20,000 रुपए लेके कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, अपना खून पसीना दे रहे हैं, लेकिन एट द एंड यू आर गोइंग टू गेट द नथिंग्स फ्रॉम सोसाइटी एंड फ्रॉम द इंस्टीट्यूशंस आल्सो। तो अपने अपनी कदर बनाएँ, अपने आप को बेचना सीखें और अपनी जितनी ज़्यादा वर्थ आप बनाएँगे, जितना अच्छा आप खुद को बेचेंगे, आपकी आपकी जो अमाउंट है, आपकी जो कदर है, वो उतनी ही ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। नेक्स्ट पर अपने माँ-बाप से दोस्ती करना शुरू कर दें। माँ-बाप से दोस्ती करें, उनके साथ बैठें, उनके साथ गपशप करें, क्योंकि हम इस एज में आके ये कह रहे होते हैं कि मम्मा-पापा ने मुझे बाहर पढ़ने नहीं दिया, मुझे स्कॉलरशिप मिल रहा था, मुझे जाने नहीं दिया, मेरी शादी टाइम पे कर दी, शादी करनी चाहिए थी, नहीं की, मैं इससे शादी करना चाहता था, मेरी उससे कर दी। उसकी रीज़न ये है कि वी डज़ नॉट हैव अ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग विद अवर पेरेंट्स। अपने पेरेंट्स के साथ आप दोस्ती करें, उनके पास बैठें, उन्हें समझाएँ, उनसे बात करें कि यहाँ पर शादी करने का क्या आपके लिए सोच है, ये कारोबार आप क्यों करना चाह रहे हैं, आप उनसे इस बारे में बात करें कि आप बाहर पढ़ने के लिए जाना क्यों चाह रहे हैं। तो अपने पेरेंट्स के साथ दोस्ती करें। मेरे ख्याल में अगर आपकी अपने पेरेंट्स के साथ अच्छी दोस्ती होगी, तो आपके लिए कोई भी फैसला लेने के लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। इसके बाद मेरे ख्याल में आपको अपने लिए एक गोल सेट कर लेना चाहिए। वो गोल किसी भी चीज़ की रिगार्डिंग हो सकता है कि आपने इस साल में ये डिग्री लेनी है, आपने इस साल में ये काम करना है, आपने इस साल के अंदर खुद को एक ज़्यादा बेहतर इंसान बनाना है, आपने इस साल अपने अंदर बेहतरीन अखलाक पैदा करने हैं, आपने इस साल अपनी अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम करना है। आपको बोलना नहीं आता तो आपने इस साल इंग्लिश सीखनी है। तो जस्ट सोचें, कुछ न्यू करने के लिए एक दफ़ा ठान लें कि आपने इस साल में इस 1 साल के अंदर क्या करना है। इसके बाद मैं आपसे कहूँगा कि आप कोई छोटा-सा बिज़नेस स्टार्ट कर लें। व्हाट्सएवर यू आर डूइंग, अगर आप जॉब कर रहे हैं, इफ़ यू आर प्लानिंग टू स्टडी अब्रॉड, आप कुछ भी कर रहे हैं, तो आप अपना बिज़नेस जो है उसको डेवलप करने के लिए सोच रहे हैं। तो छोटा-सा बिज़नेस हो सकता है, आप ऑनलाइन कोई चीज़ बेचना शुरू कर दें। अगर आप ऑनलाइन ऑलरेडी बेच रहे हैं, तो उसको फिज़िकली इम्प्लीमेंट कर लें। आप किसी के साथ बात करें जिसकी फिज़िकल कोई शॉप है, आप उसे कहें कि मैं एक वेबसाइट बनाता हूँ, आपकी मैं चीज़ों को वहाँ पर लगाता हूँ। अगर वो चीज़ें वहाँ से बिकीं, उसके अंदर जो प्रॉफ़िट आएगा, जो मार्जिन आएगा, वो आपका। उस बंदे की चीज़ें भी बिक रही हैं, आपकी, क्योंकि उसकी कोई कॉस्ट नहीं लग रही, उसने वेबसाइट बनाने के लिए कोई कॉस्ट नहीं लगाई। वेबसाइट आपने बनाई, आप उस पर चीज़ें बेच रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं और आप अपना मुनाफ़ा ले रहे हैं, उस बंदे का जो सामान है वो ऑलरेडी बिक रहा है। अगर आप अपना फ़िज़िकल चीज़ें बेच रहे हैं, तो आप किसी ऐसे बंदे से राब्ता कर सकते हैं जो कि वेबसाइट डेवलपर है, आप उसे कहें कि वो आपके बिज़नेस को ऑनलाइन दे। 2024 के बाद दुनिया थोड़ी-सी बदलने वाली है, तो अपने आप को कोशिश करें कि आप ऑनलाइन चीज़ों की तरफ आएँ। आप यूट्यूब चैनल बना सकते हैं,
आप यूट्यूब चैनल बना के ये सोच सकते हैं कि आपने 1 साल के अंदर उसको मोनेटाइज़ करवाना है। आप फेसबुक पेज को रन करने का सोच सकते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग को सीखना शुरू करें, डिजिटल वर्ल्ड की तरफ आना शुरू करें। आपको यकीन मानिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। इसके अलावा आप रिसर्च कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं दुनिया को कि कौन सी कंट्री है जिसके लिए जिसमें आपके लिए आपका जाना जो है वो बेहतर हो सकता है, जिसमें आपका काम करना जो है वो बेहतर हो सकता है। लास्ट में आपसे कहूँगा कि अल्लाह से बातें करनी शुरू कर दें, अल्लाह के साथ दोस्ती बनाएं, अपने गुनाह अल्लाह के सामने रखें और अल्लाह से कहें कि या अल्लाह मुझे इन गुनाहों से बचा ले, क्योंकि हम जो हैं वो इंसान जो है वो गुनाहों के पुतले हैं। आप जितने गुनाह कर रहे हैं, हमें नहीं पता कि हम अपने आप को किस सिमत में लेके जा रहे हैं। वो अल्लाह की ज़ात ही है जो कि हमें इन सारी चीज़ों से बचा सकती है। तो आप सिर्फ़ अल्लाह से दुआ कर सकते हैं कि या अल्लाह मुझे बचा ले। कोई गुनाह हुआ है, उसके बाद अल्लाह से माफ़ी माँग लें, रब के साथ अपना ताल्लुक मज़बूत कर लें। अल्लाह से माँगना सीख लें। हमें माँगने नहीं आता अल्लाह से। अल्लाह ने हमें सारी चीज़ें दी हैं। हमें आँख दी, नाक दी, कान नहीं, हमारे लिए दी हैं। हमें दिल दी है, हम दिल से भी दुआ माँगते नहीं हैं। मेरे ख़्याल में अगर आप अल्लाह से इंसान का एक ऐसा नाता है जो कि अगर आप अल्लाह से हिदायत माँगते हैं तो आपको लाज़मन मिलती है। आप किसी चीज़ के लिए सोचते हैं कि मैंने इस साल मोबाइल लेना है, मे बी आप ले सकें या नहीं ना ले सकें। आपने पीएचडी करनी है, आप कर सकें या ना कर सकें। आपने कोई शादी करनी है, आप कर सकें या ना कर सकें। लेकिन अल्लाह से अगर आप हिदायत माँगें तो इसके 100% चांसेस हैं कि आपको हिदायत ज़रूर मिलेगी। अपने अल्लाह के पास जाएँ, अल्लाह के हुज़ूर सरबस्तजूद हो जाएँ और अल्लाह से दुआ माँगे कि या अल्लाह मैं इस मुल्क से बाहर जाना चाह रहा हूँ, या अल्लाह मैं कोई जॉब लेना चाह रहा हूँ, या अल्लाह मैं कोई स्किल सीखना चाह रहा हूँ, या अल्लाह मैं अपने माँ-बाप के साथ अपने रवैये को मज़बूत और बेहतरीन बनाना चाह रहा हूँ, या अल्लाह मैं एक अच्छा इंसान बनना चाह रहा हूँ, मेरी मदद फरमाएँ। अल्लाह की मदद आपके साथ होगी। आप अल्लाह से जाके माँगना शुरू करेंगे, आपको अल्टीमेटली चीज़ें जो हैं वो मिलना शुरू हो जाएँगी। तो हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो यही है कि अल्लाह से इस साल आपने हिदायत माँगनी है, अल्लाह के पास जाना है, रब से अपना राब्ता मज़बूत करना है। अल्लाह से आपका राब्ता मज़बूत होगा तो आपको सारी दुनिया की चीज़ें मिल जाएँगी। किसी और वीडियो के लिए मेरा इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, थोड़ी-सी अनायत होगी। कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी।